बढ़ते आगे, श्रीनगर में एहतजाज का दौर जारी है। आज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन शेर कश्मीर पार्क में जमा होकर सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आए। साथ ही इस दौरान मुजाहिरीन ने सरकार पर हर महीने 5,000 रुपए भत्ता देने में नाकामी पर नाराजगी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने कहा कि मुनासिब सैलरी वक्त पर न मिलने से जिंदगी का गुजर बसर मुश्किल है। प्रोटेस्ट अब रुकने वाला नहीं, अगर हमारी जान भी चली जाएगी, क्योंकि वैसे भी घर में हमें इज्जत की नजर से देखा ही नहीं चाहता है। हमें घर में भी कहा जाता है कि 5,000 पर आप क्या क्या करोगे। 5,000 में हमारे बच्चे नहीं पलते, 5,000 में हमारा, आप महंगाई की बात कीजिए। मैं बोलती हूँ आप मार्केट जाइए और देखिए, अगर 5,000 में कुछ आता है तो हमें बोले कि नहीं, आपके घर जो है वो 5,000 में चलेंगे। तो इस मुजाहिरे में बड़ी तादाद में ख्वातीन शामिल रहीं और उन्होंने सरकार से गहरी नाराजगी का इजहार किया। दरअसल सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया है सभी ने। इन आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा है कि उन्हें वैसे भी इतनी कम सैलरी मिलती है और इतनी कम सैलरी में उनका गुजर बसर वैसे ही इतना मुश्किल है, लेकिन अब उन्हें कम सैलरी वक्त पर भी नहीं मिलती और इसको लेकर ही वो नाराजगी का इजहार कर रही हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये कहना है कि एहतजाज जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, उनकी मांगों को सरकार नहीं सुनती। तो आपको बता दें कि श्रीनगर में यह एहतजाज किया गया आंगनबाड़ी वर्कर्स की तरफ से सरकार के खिलाफ। दरअसल मुजाहिरा करने वाली ख्वातीन ने यह आरोप लगाया है, सरकार पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनके साथ वादा खिलाफी की है। जिस तरीके से सरकार ने वादे किए थे वो उन पर पूरी तरीके से अमल नहीं कर रही और इसका खमियाजा अब इन ख्वातीन को, इन आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो है भुगतना पड़ रहा है। बता दें आपको कि मुजाहिदीन ने सरकार पर हर महीने 5,000 रुपए भत्ता देने की बात कही है और ये कहा है कि 5,000 रुपए भत्ता देने का वादा किया था सरकार ने, लेकिन अब 5,000 रुपए भत्ता देने में नाकाम रही है सरकार और इसी को लेकर वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं यह एहतजाजी मुजाहिरा करके। मुजाहिरीन ने साफ तौर पर कहा है कि मुनासिब सैलरी वक्त पर न मिलने से उनकी जिंदगी का गुजर बसर बिल्कुल मुश्किल है और ऐसे में उन्हें जो भत्ता देने की बात सरकार ने की थी, 5,000 रुपए भत्ता देने की जो बात सरकार की तरफ से कही गई थी, उसमें सरकार बिल्कुल नाकाम होती नजर आ रही है और सरकार की लोग एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं, अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। सड़कों पर उतरी हैं ये ख्वातीन, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं जो सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज कर रहे हैं और इन सभी वर्कर्स ने ये कहा है कि इनका एहतजाज, इनका आंदोलन ये तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांग नहीं सुन लेती, उनकी मांग पर गौर नहीं फरमाती। तो श्रीनगर में एहतजाज का दौर जारी है। आज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। और इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़े हैं। मीर, आंगनबाड़ी वर्कर्स की ये मांग है कि उन्हें जो भत्ता देने की बात सरकार ने की थी वो पूरी नहीं की गई, इस पर अब मामले पर क्या अपडेट है आपके पास? वेल देखिए, बिल्कुल भी श्रीनगर की अगर हम बात करें तो एक बड़ी तादाद में इस वक्त आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स और हेल्पर्स हैं वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है और एक बड़ी तादाद ख्वातीन की यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले जो आंगनवाड़ी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उनके साथ साथ अब जो आशा वर्कर्स हैं वो भी यहाँ इस शेर कश्मीर पार्क में असेंबल हो चुकी हैं। वो भी अपने मांगों को लेकर जो है यहाँ पे सरापा एहतजाज है। इनका मानना है कि सरकार बनने से पहले भी इन्होंने इससे पहले कई बार एहतजाज किए हैं इस बात को लेकर कि जो एक 30 साल से तकरीबन अभी इनका जो मसला ये जो चल रहा है इनका भत्ता को लेकर वो अभी भी पूरा नहीं किया गया है। हालांकि इनका मानना है कि अभी जो है असेंबली सेशन चल रहा है और इनको उम्मीद है कि सरकार जो है इनके बारे में कोई ना कोई खातिर का फैसला उठाएगी। लेकिन अभी भी इतने सेशंस हो गए हैं लेकिन अभी तक जो है इनके मामले पे कोई भी बड़ा एक अपडेट जो है अभी नहीं हुआ है, डिबेट नहीं हुआ है और इनके मामले को ऑन टेबल अभी नहीं लिया गया है। इनका मानना है कि आज की डेट में इनको 5,000 रुपया महानमा भत्ता मिलता है, जबकि अगर हम बाकी जो हमारे मुल्क की जो लोकेशंस हैं, स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनकी अगर हम बात करें
तो वहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स या हेल्पर्स का जो भत्ता है वो कहीं ना कहीं पे 36,000 या 27,000 के आसपास जो है उनको मिलता है। इनका मानना है कि लद्दाख में भी एक अलग जो ऑनोरियम है वो उनको मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ही आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को ये 5,000 रुपए का महानामा भत्ता दिया जाता है। इनका मानना है कि आज के इस दौर में 5,000 रुपए से जिंदगी नहीं चल सकती है, बच्चों की एजुकेशन नहीं चल सकती है, जो रोजमर्रा की जो जरूरियात है जिंदगी है वो पूरी नहीं हो सकती है। और इनका मानना है कहीं ना कहीं इनका मुजाहिरा यकीनी तौर पर जायज भी ठहराया जा सकता है, क्योंकि वाकई 5,000 से किसी का घर नहीं चलता। ऐसे में इन आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये मुजाहिरा कहीं ना कहीं जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन मीर देखिए, पूरा जो हम अभी तस्वीरें देख रहे हैं उसमें सारी ख्वातीन नजर आ रही हैं। ये सभी ख्वातीन जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और इनकी डिमांड है सरकार से। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि सरकार इनकी मांग पर किस तरीके से गौर करती है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी सुना कि आंगनबाड़ी वर्कर ने ये कहा कि उनका मुजाहिरा जो है आगे भी जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती। तो इस पर क्या कहेंगे आप? वेल देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि ये एक लंबे समय से ये मसला अभी इनका चल रहा है। इनफैक्ट सीपीआईएम के जो लीडर है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, कई बार उन्होंने इनका साथ दिया है जब इनका प्रोटेस्ट यहाँ श्रीनगर में होता है, लेकिन असेंबली की वजह से शायद उनकी प्रेजेंस आज हमें इस प्रोटेस्ट में देखने को नहीं मिली है। लेकिन अक्सर उन्होंने इनके इन मैटर्स को जो है हाईलाइट करने के लिए उसमें अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है। लेकिन एज ऑफ नाउ एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरह इनका मसला हाईलाइट भी होता है, लेकिन अभी तक एक पॉसिबल सोल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं इनके हक के हवाले से अभी देखने को नहीं मिला है। हालांकि